का अपना टॉपिक रहेगा सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स में दौड़ता रहता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसका प्रेशर कितना होता है, कहाँ से वो जनरेट होता है और कहाँ को जाता है, ठीक है। पाथवे ऑफ सीएसएफ पढ़ेंगे, सीएसएफ का प्रेशर कितना होता है वो चीज़ पढ़ेंगे, और सीएसएफ क्या है वो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना टॉपिक रहेगा सीएसएफ, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, सेरिब्रो सेरिब्रो स्पाइनल स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। जो सीएसएफ रहता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये इसका जो प्रेशर रहता है, पहले इसके प्रेशर की बात कर लेते हैं। इसके प्रेशर को क्या कहेंगे, आईसीपी कहेंगे, इंट्रा क्रेनियल प्रेशर। इसका जो दबाव लगता है क्रेनियल कैविटी के अंदर, जो दबाव लगता है उसको कहते हैं इंट्रा क्रेनियल प्रेशर। और वो किसके कारण लगता है, सीएसएफ के कारण लगता है। और ये नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है 5 से 15 एम एम ऑफ एच जी, ये इसका नॉर्मल प्रेशर होता है, ठीक है। तो सीएसएफ होता है, तो सीएसएफ का पाथवे क्या है, सीएसएफ कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ पे वापस अब्जॉर्ब होता है और किधर से जाता है, ठीक है, उसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। तो सीएसएफ का जो पाथवे होता है उसमें सबसे पहले अपना क्या रहता है, वेंट्रिकल्स रहते हैं, ठीक है। अब आपने देखे होंगे ब्रेन में कुछ इस तरह से वेंट्रिकल्स रहते हैं, इस तरह से कुछ वेंट्रिकल्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इधर वाला मैं बना रहा हूँ राइट वेंट्रिकल, और ये बना रहा हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें एक जगह होती है जिसको कहते हैं कोरोइड प्लेक्सस, क्या कहते हैं, कोरोइड प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, इसका सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ का सिक्रीशन कोरोइड प्लेक्सस से होता है। और जो कोरोइड प्लेक्सस होती है वो किसकी बनी हुई होती है, ये किसकी बनी होती है, एक सेल होती है जिसका नाम है अपेंडाइमल, अपेन अपेंडाइमल, ठीक है, अपेंडाइमल की बनी होती है, ठीक है, अपेंडाइमल। तो ये अपना राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, सीएसएफ का सिक्रेशन होता है, किसका सिक्रेशन होता है, सीएसएफ का। तो ये कुछ इस तरह से अपना सीएसएफ सिक्रीट होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से अपना सीएसएफ कुछ इस तरीके से सिक्रीट होता है। सीएसएफ सिक्रीट होने के बाद में जो ये कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी किस में रहेगी, आपके थर्ड वेंट्रिकल में रहेगी, थर्ड वेंट्रिकल में। ये आपका क्या हो गया, थर्ड वेंट्रिकल है, ये आपका क्या है, थर्ड वेंट्रिकल, ये क्या, थर्ड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाती है, थर्ड वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाती है, तो फोरामिना ऑफ मुनरो के थ्रू, किसके थ्रू, फोरामिना, फोरामिना ऑफ मुनरो, फोरामिना ऑफ मुनरो, फोरामिना ऑफ मुनरो के थ्रू कहाँ पे ओपन होती है, थर्ड वेंट्रिकल में होती है, थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से आगे क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल से आगे आपका जो फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल में कनेक्टिविटी रहती है। और फोर्थ वेंट्रिकल कुछ इस प्रकार का रहता है, फोर्थ वेंट्रिकल कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है। ये अपना फोर्थ वेंट्रिकल है, क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल क्या है आपका, फोर्थ वेंट्रिकल, क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल, ये आपका क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्टिविटी रहती है वो किसकी रहती है, साल्वियस ऑफ एक्वाडक्ट, साल्वियस ऑफ एक्वाडक्ट, ठीक है। तो साल्वियस ऑफ एक्वाडक्ट किसकी रहती है, साल्वियस ऑफ एक्वाडक्ट की कनेक्टिविटी रहती है, जिससे कहाँ पे आता है, सीएसएफ आपके फोर्थ वेंट्रिकल में आता है। फोर्थ वेंट्रिकल से क्या होता है, फोर्थ वेंट्रिकल से आपके फोर्थ वेंट्रिकल से क्या निकलता है, दो लस्का और एक मैगेंडी निकलती है, ठीक है। दो तो निकलते हैं लस्का, ठीक है, दो तो आपके ये दो निकल रहे हैं, ये क्या है, एक ये और एक इसको, ये क्या है, लस्का, और एक निकलता है ये क्या है, मैगेंडी, क्या है, मैगेंडी, ठीक है। ये सारे के सारे जाके ओपन कहाँ पे होते हैं, जो सीएसएफ है वो कहाँ पे ड्रेन होगा या कहाँ पे जाएगा, तो वो आपका कहाँ पे जाएगा, तो वो आपका जाएगा जो आपका सब अरेकिनोइड स्पेस है, कौन सा स्पेस है, सब अरेकिनोइड स्पेस, आपका सब अरेकिनोइड। ये स्पेस कौन सा है, जो ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस जो दिख रहा है, ये स्पेस कौन सा है, सब अरेकिनोइड, अरेकिनोइड स्पेस। और सब अरेकिनोइड स्पेस कौन सा होता है,
सब के नीचे, सब मतलब नीचे, और एरेकिनोइड के नीचे का जो स्पेस है उसको सब एरेकिनोइड स्पेस कहेंगे। तो सीएसएफ का सिक्रेशन कहाँ से होता है? सिक्रेशन होता है कोरोइड प्लेक्सस से। कहाँ से होता है? कोरोइड प्लेक्सस से। कोरोइड प्लेक्सस कहाँ से? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से सिक्रेशन होता है। राइट, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल से सिक्रेशन होने के बाद में अपना जो सीएसएफ है वो कहाँ पे आ जाएगा? सीएसएफ आ जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में। तो थर्ड वेंट्रिकल में क्या है? फोरामिना ऑफ वुनरो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से कनेक्टिविटी देते हैं थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल में सीएसएफ आ गया। उसके बाद साल्वियस ऑफ एक्वाडक्ट के थ्रू किस में आ जाएगा? फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाएगा। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद में दो रहता है लस्का और एक मैगेंडी रहती है, उसके थ्रू कहाँ पे चला जाता है? सब अरेकिनोइड स्पेस में। सब अरेकिनोइड स्पेस में जाने के बाद में इसमें क्या होता है? सब अरेकिनोइड विलाई होती है। सब अरेकिनोइड अरेकिनोइड विलाई होती है। क्या होती है? विलाई। जो क्या करती है? जो क्या करती है? अब्जॉर्प्शन करती है। किसका? अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ, ऑफ सीएसएफ, अब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का क्या करती है? अब्जॉर्प्शन करवाती है। कौन करती है सीएसएफ का अब्जॉर्प्शन? सब अरेकिनोइड विलाई होती है। कहाँ पे होती है? सब अरेकिनोइड स्पेस में। जो क्या करती है? सीएसएफ का अब्जॉर्प्शन करवाती है। तो आपको पूछ लिया जाए कि सीएसएफ कितना सिक्रीट होता है, तो क्या बताओगे? सीएसएफ का पूछ लिया जाए सीएसएफ कितना सिक्रीट होता है, तो सीएसएफ होता है 1 डे में सिक्रीट। सीएसएफ सिक्रीट, सिक्रीट पूछ लिया जाए तो 0.05 ml पर मिनट, पर मिनट ये सिक्रेशन होता है। और 1 डे का पूछ लिया जाए तो 720 ml इन 1 डे, 720 ml इन 1 डे। ठीक है, 1 मिनट में कितना होता है? 0.5 ml 1 मिनट में होता है। और टोटल पूछ लिया जाए तो 720 ml 1 मिनट। ठीक है, और आपके जो पाथवे है, पाथवे कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल और सब अरेकिनोइड स्पेस, उसमें कितना घूमता रहता है? उसमें घूमता रहता है 120 ml। कितना? 120 ml। और जो पीछे 600 ml है, 600 ml क्या होता है? अब्जॉर्ब हो जाता है। 600 ml क्या होता है? अब्जॉर्ब हो जाता है। और अब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? सब अरेकिनोइड स्पेस में। किस में होता है? सब अरेकिनोइड स्पेस में आपका क्या हो जाता है? अब्जॉर्ब हो जाता है। किसमें? सब अरेकिनोइड, रेटिनोइड स्पेस में जाके बाकी 600 ml रहता है वो क्या हो जाता है? अब्जॉर्ब हो जाता है। तो सिक्रेशन का पूछ लिया था तो 0.5 ml इन 1 मिनट होता है। और टोटल पूरे डे में कितना होता है? तो 720 ml इन ए डे होता है। और 120 ml रहता है वो क्या रहता है? पाथवे में घूमता रहता है, पाथवे में घूमता रहता है। और जो 600 ml रहता है वो क्या हो जाता है? वापस फिर से अब्जॉर्ब हो जाता है। जो इसका प्रेशर है वो मैंने बताया था आपको 5 से 15 mm ऑफ जी होता है। कितना होता है? 5 से 15 mm ऑफ जी। और ये अगर प्रेशर बढ़ता है उसी को अपन क्या कहते हैं? इंक्रीज आईसीपी कहते हैं, इंक्रीज आईसीपी कहते हैं। और इंक्रीज आईसीपी होगा, अगर इंक्रीज आईसीपी होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? डिक्रीज सीपीपी होगा, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर इंक्रीज आईसीपी होगा, इंक्रीज आईसीपी होगा, जैसे आईसीपी किसी का 25 चला गया है, 25 चला गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? डिक्रीज सीपीपी हो जाएगा। क्या होगा? डिक्रीज सीपीपी मतलब डिक्रीज सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। ब्रेन को जाने वाली ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी इंक्रीज आईसीपी के कारण। और वो क्यों होगी? क्योंकि दबाव लग रहा है, इधर मेरा ब्रेन है, ब्रेन में क्या प्रेशर ज़्यादा है। और जो मेरा आर्टरी जा रही है, मेरी आर्टरी कौन सी जा रही है ब्रेन में? एक तो वर्टिब्रल आर्टरी जा रही है, एक मेरी लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी जा रही है, राइट कैरोटिड आर्टरी जा रही है, वर्टिब्रल आर्टरी जा रही है। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी पीछे से जा रही है, कैरोटिड आर्टरी आगे से जा रही है। ये आर्टरीज क्या करती है? ब्रेन को ब्लड सप्लाई करवा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेन में पहले से प्रेशर ज़्यादा है और इनका प्रेशर कम है, तो उस वजह से क्या होगी? ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगी। तो इसके लिए अपन जैसे एमएपी होती है आपकी, मेन आर्टीरियल प्रेशर, मेन आर्टीरियल प्रेशर, इसको अपन निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन या डिवाइडेड बाय 3। तो इससे अपन इसको निकालते हैं। तो नॉर्मल एमएपी कितनी होती है? 93.33 नॉर्मल एमईपी होती है, मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है। तो आपका सीपीपी निकालने के लिए क्या करना है? सीपीपी के लिए क्या करना है? सीपीपी बराबर क्या होता है? एमएपी माइनस आईसीपी, आईसीपी। और एमएपी कितना है? 93.33 है। और नॉर्मल अगर आईसीपी रहेगा तो नॉर्मल मैंने बताया 5 से 15, 5 से 15 तो अपन 10 आईसीपी अगर ले रहे हैं तो अपना कितना हो रहा है? लगभग 83 हो रहा है, 83.33 हो रहा है। तो ये तो अपना क्या रह जाएगा? नॉर्मल सीपीपी रह जाएगा। अगर इंक्रीज आईसीपी हो रहा है तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज हो जाएगी तो आपका डिक्रीज सीपीपी हो जाएगा। तो इंक्रीज आईसीपी कैन कॉज डिक्रीज सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इधर वाली स्लाइड में अपन ने देखा था, इधर वाली स्लाइड में अपन ने देखा था पाथवे। तो ये कोरोइड फ्लेक्सस होता है, कोरोइड फ्लेक्सस लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में रहता है। वहाँ से क्या होता है? सिक्रेशन होता है किसका? सीएसएफ का।
सीएसएफ बाद में कहाँ पे जाता है, थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, किसके थ्रू जाता है, फोरामिना ऑफ मुंड्रो के थ्रू जाता है, और वहां से किस में जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, और फोर्थ वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाता है, साल्वीडक्ट, साल्वेज ऑफ एक्वाडक्ट के थ्रू जाता है। उसके बाद में फोर्थ वेंट्रिकल से किस में जाता है, सब अरेकिनोइड स्पेस में जाता है, और सब अरेकिनोइड स्पेस में क्या रहती है, सब अरेकिनोइड विलाई रहती है, जो क्या करती है, सीएसएफ का अब्जॉर्प्शन करवाती है, रीअब्जॉर्ब करवाती है सीएसएफ का, ठीक है। सिक्रीट कौन करता है, कोरोइड फ्लेक्सस, और अब्जॉर्ब कौन करता है, अरेकिनोइड सब अरेकिनोइड विलाई, और सब अरेकिनोइड विलाई में किसके थ्रू जाती है, मुंडो के थ्रू जाती है और लस्का के थ्रू जाती है, ठीक है। मैगेंडे के थ्रू जाती है और लस्का के थ्रू जाती है। तो ये अपना था आज का टॉपिक, पाथवे ऑफ सीएसएफ, और सीएसएफ का प्रेशर क्या रहता है, एमएपी सीपीपी, उसके बारे में अपन ने जानकारी ली। थैंक यू, धन्यवाद।